एक गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वो उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ। वो मक्खन गोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलो था। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और दुकानदार से चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन वगैरह खरीद कर वापस अपने गांव को रवाना हो गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने मक्खन को फ्रीजर में रखना शुरू किया। उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन किया जाए। वजन करने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरत और निराशा से उसने सारे पेड़े तोल डाले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज पर चढ़ा, दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा, दफा हो जा, किसी बेईमानी और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना, पर मुझसे नहीं। 900 ग्राम मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बेचने वाले शख्स की वो शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा, मेरे भाई, मुझसे नाराज ना हो, हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं। हमारी माल तौलने के लिए बाट खरीदने की हैसियत कहाँ। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ, उसी को तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतने ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूँ। दुकानदार की बोलती शर्म से बंद हो गई। जो हम दूसरों को देंगे वहीं लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत, सम्मान हो या फिर धोखा। एक बार एक राजमहल में काम वाली बाई का लड़का खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में एक हीरा आ गया। वो दौड़ता दौड़ता अपनी माँ के पास ले गया। माँ ने देखा और समझ गई कि ये हीरा है, तो उसने झूठ मूठ बच्चे को कहा कि ये तो कांच का टुकड़ा है, और उसने उस हीरे को महल के बाहर फेंक दिया। और थोड़ी देर के बाद वो बाहर से हीरा उठाकर चली गई और उसने उस हीरे को एक सोनार को दिखाया। सोनार ने भी यही कहा, ये तो कांच का टुकड़ा है, और उसने भी बाहर फेंक दिया। वो औरत वहां से चली गई। बाद में उस सोनार ने वो हीरा उठा लिया और जौहरी के पास गया, और जौहरी को पता चल गया कि ये तो एक नायाब हीरा है, और उसकी नीयत बिगड़ गई। और उसने भी सोनार को कहा कि ये तो कांच का टुकड़ा है, और उसने उठा के हीरे को बाहर फेंक दिया, और बाहर गिरते ही वो हीरा टूट कर बिखर गया। एक आदमी इस पूरे वाकये को देख रहा था। उसने जाके हीरे को पूछा, जब तुम्हें 2 बार फेंका गया तब नहीं टूटे, और तीसरी बार क्यों टूट गए? हीरे ने जवाब दिया, ना वो औरत मेरी कीमत जानती थी और ना ही वो सोनार। मेरी सही कीमत वो जौहरी ही जानता था, और उसने जानते हुए भी मेरी कीमत कांच की बना दिया और मैं टूट के बिखर गया। निष्कर्ष, जब किसी इंसान की सही कीमत जानते हुए भी लोग नाकारा कहते हैं, तो वो भी हीरे की तरह टूट जाता है और कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने हुनर को निखारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसका हौसला बढ़ाओ और सपोर्ट करो, और यह ना भी कर सको तो कम से कम हीरे को कांच बताकर तोड़ने का काम भी मत करो। हीरा खुद एक दिन अपनी जगह ले लेगा। अगर आप 100 काली चींटियां और 100 लाल चींटियां इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक जार में डालते हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप जार लेते हैं और इसे जोर से हिलाते हैं तो चींटियां एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। लाल चींटियों को लगेगा कि काली चींटियां दुश्मन हैं, और काली चींटियों को लगेगा कि लाल चींटियां दुश्मन हैं। लेकिन असली दुश्मन तो वह व्यक्ति है जिसने जार को हिलाया। सोसाइटी की भी यही सच्चाई है। सोसाइटी भी ठीक इसी जार की तरह है। मैन वर्सेस वुमन, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, फेथ वर्सेस साइंस, ओल्ड वर्सेस यंग, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। सो इससे पहले कि हम एक दूसरे से लड़े, हमें खुद से एक बार जरूर पूछना चाहिए कि जार किसने हिलाया। इस कहानी को सुन के आपको दिमाग की पावर का पता चलेगा। एक बार एक छोटे बच्चे को उसके स्कूल टीचर एक लेटर उसके हाथ में देकर घर भेज देते हैं। बच्चा घर जाकर खत अपनी माँ को दे देता है। जब माँ वह खत पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ इसमें क्या लिखा है? तब माँ अपने बच्चे से कहती है, इसमें लिखा है कि आपके बच्चे का दिमाग बहुत तेज है। इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास इतने काबिल टीचर नहीं है। आप इसे घर पे ही पढ़ाएं। बच्चे के दिमाग में ये बात घुस जाती है। फिर वह बच्चा बहुत पढ़ाई करता है और आगे चलकर उसने बल्ब का आविष्कार किया। जी हाँ, वह बच्चा कोई और नहीं, महान आविष्कारक एडिसन थे। जब एडिसन की माँ का देहांत हो गया तब वे अपने घर गए और उन्हें अपनी माँ के पुराने सामान से वो खत भी मिला। जब उन्होंने वो खत पढ़ा तब उनके आंसू रोके नहीं रुके। उस खत में लिखा था, आपका बच्चा दिमाग से बहुत कमजोर है, हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दूसरे लोग हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तब हमारा दिमाग नेगेटिव सोचता है और हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। अगर कोई भी आपको नेगेटिव बोले तो इस कहानी को याद रखना, सब कुछ आपकी सोच पे निर्भर करता है।
आप जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। जंगल में एक बार बाढ़ आई थी। तब डूबते हुए बिच्छू ने मेंढक से कहा, मुझे बचा ले, अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे नदी के उस पार ले जा। मेंढक ने कहा, तू तो बिच्छू है, तुझे पीठ पर बैठाऊंगा तो तू मुझे ही डंक मारेगा। बिच्छू ने कहा, अरे मैं तुझे क्यों मारूंगा, तुझे मारूंगा तो तेरे साथ मैं भी तो डूब जाऊंगा। मेंढक को तो लगा बात तो सही है, तो उसने बिच्छू को अपने पीठ पर बैठा लिया। जैसे ही वह दोनों नदी के बीचों बीच पहुंचे, बिच्छू ने मेंढक को डंक मार दिया। मरते हुए मेंढक ने बिच्छू से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया, अब मेरे साथ तू भी तो डूब जाएगा। तो बिच्छू ने कहा, क्या करूं, यही मेरा नेचर है। कहानी की सीख, आजकल की दौड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने में कुछ और दिखेंगे और पीठ पीछे आपको डंक मारने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। आपको वीडियो कैसी लगी वो तो आप कमेंट में बता देंगे। शेयर करो अपने सभी दोस्तों में।